का मेरी आंख से पर्दा हटा दिया, गफलत का मेरी आंख से पर्दा हटा दिया, ठोकर ने मुझे 2 कदम आगे बढ़ा दिया। और खुश हो रही थी जिसको बुझाकर वो आंधियां, अल्लाह ने उसी चिराग को फिर से जला दिया। बस अल्लाह का फजल है, एहसान है कि अल्लाह ने आप लोगों के सामने मौजूद किया और महज अल्लाह के दीन की निस्बत पर बहुत बड़ी निस्बत है। भाई लोगों ने अपने शेर के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, वाकई में ईमान ताज़ा हो गया। अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इससे अच्छा किसी का दीन नहीं हो सकता, इससे अच्छी किसी की बात नहीं हो सकती जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए। और फिर ये कहे कि मैं कोई नबी रसूल नहीं हूं, मैं तो एक आम इंसान हूं, आप लोगों की तरह ईमान वाला हूं। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ने इस मेहनत में लगाया, ये अल्लाह का फजल है। जैसे भी हमारे भाई ने बतलाया कि मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी कुर्बानियों की वजह से काफिले सारी दुनिया में निकले और एक काफिला मेरे दर पर भी पहुंचा और अल्लाह ने हिदायत की जरिया बनाया। अल्लाह ने बहुत सारे लोग धक्के खाए हैं, इतनी आसानी से मैं दावत तबलीग में नहीं जुड़ा, बहुत धक्के खाए, बहुत आंसू बहे हैं मेरे लिए, बहुत मेहनती की लोगों ने, तब जाकर के जो है वो अल्लाह ने हिदायत दिया और इस मेहनत में लगे और आज वही काम कर रहे हैं कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। हमारे बड़े कहते हैं अल्लाह के राह में निकल करके लोगों को समझाओ। क्या समझाओ? 2 बातें, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस बात को समझाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह से ये समझाओ कि करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नफा नहीं पहुंचा सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इज्जत, जिल्लत, कामयाबी, नाकामी, जिंदगी, मौत, बीमारी, शिफा, सारी 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 चीजें करने वाली अल्लाह की। ये लोगों को समझाओ। और मोहम्मद रसूलुल्लाह से ये समझाओ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में, पाकीज़ा तरीकों में 100% कामयाबी है और गैरों के तरीकों में और रस्म रिवाज में 100% नाकामी है। ये सारे आलम में जाओ और लोगों को समझाओ। इसके लिए अपना जान खर्च करो, अपना माल खर्च करो, अपना वक्त खर्च करो, कुर्बानियां दो, जद्दोजहद करो और समझाओ। समझाओ इसलिए कि अपनी समझ में आ जाए, समझाओ इसलिए कि अपनी समझ में आ जाए। मौत से पहले अगर समझ में आ गया तो सौदा सस्ता है। बस आज 25 साल हो गए फिल्मी दुनिया को छोड़े हुए, इसी मेहनत में लगे हुए, लोगों को समझा रहे हैं, इस नियत से समझा रहे हैं कि अपनी समझ में आ जाए। आज हम दुनिया के माहौल में रहते हुए, दुनिया की चकाचौंध जिंदगियों को देखते हुए, दुनिया के रस्म रिवाज, दुनिया की फैशन, दुनिया के स्टाइल, ये सब देखते हुए हम जो है आखिरत को भूल बैठे हैं, अल्लाह को भूल बैठे हैं, अल्लाह के रसूल को भूल बैठे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हम वक्त आने पर नारे अच्छे लगाते हैं और ये भी अलग बात है कि हम हुजूर पाक साहब से मोहब्बत के दावे भी करते हैं। लेकिन मेरे भाई, हम देखें, हम सोचें, क्या हम वाकई हम अपने इन दावों के अंदर, इन नारों के अंदर सच्चे हैं, इखलास है इसके अंदर, मुखलिस हैं हम? हाँ, तन्हाई में बैठ के सोचे, कोई किसी के बारे में नहीं कह सकता। एक बच्चा अपने बाप के साथ में ट्रेन में सफर करता है, 10-12 साल का बच्चा है, कहता अबू मुझे प्यास लगी है। तो अबू कहते बेटा अभी अगला स्टेशन आएगा तो उतर के पानी बोतल में भर लेना। स्टेशन आता है, बच्चा उतरता है, पानी भरने के लिए जाता है तो लंबी लाइन लगी हुई रहती है, बच्चा लाइन में खड़ा हो जाता है। अब बच्चे का नंबर आता है तो ट्रेन चल पड़ती है, ट्रेन चलने लगती है। अब अंदर बाप का दिल धड़कने लगता है, बच्चा स्टेशन पे छूट गया, बच्चा वहां स्टेशन पे दौड़ रहा है,
इत्तेफाक से बच्चे का नाम रहता है इस्लाम। बच्चे का नाम क्या रहता है? अरे बोलो ना, इस्लाम। तो बाप चिल्लाता है, आवाज लगाता है, पुकारता है इस्लाम। तो जितने लोग खड़े रहते हैं ना प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन में, वो कहते हैं जिंदाबाद इस्लाम, जिंदाबाद इस्लाम, जिंदाबाद। अरे पहले उसको अंदर तो आने दो। आप क्या बोलते? अरे पहले उसको अंदर तो आने दो। समझे आप? बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह नारे भी लगाने चाहिए और मोहब्बत के दावे भी करना चाहिए, लेकिन भाई असल जो है वो अमल का सिक्का चलेगा, अमल का। जब 2/6 के अंदर हमको ले आके डाल देंगे ना, हाँ, एक कब्रिस्तान के बाहर लिखा हुआ था, मंजिल तेरी यही थी, देर कर दी आते आते। मंजिल तेरी यही थी, देर कर दी आते आते, तुझे तेरे अपने ही दफना गए जाते जाते। तो जब मनो मिट्टी के अंदर डाल देंगे ना, और फिर डालने के बाद जो मिट्टी डालते हैं ना, मिना खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम ताहरतन उखरा। जब तू जाने तेरे अमल चले जाते। हाँ, तो वहां पर है ना, न रियाल चलेगा, न दरहम चलेगा, न डॉलर चलेगा, न रुपया चलेगा, न पैसा, कुछ नहीं। अमल का सिक्का चलेगा, अमल का। तो दावत तबलीग की मेहनत से यही कोशिश, पुरजोर कोशिश की जा रही है कि हर एक ईमान वाले की जिंदगी के अंदर कामिल और अकमल दीन आ जाए, मुकम्मल तौर पे। नाकिस दीन नहीं, मनचाहे दीन नहीं कि जब दिल में आया दीन पर आ गए, दीन पर चल दिए, जब मर्जी आया दीन से हट गए, जब दिल चाहे अपनी तौर तरीके पे मनचाही जिंदगी नहीं। अल्लाह ताला ने से मना किया है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए ईमान वालो, पूरे पूरे दीन में आ जाओ। आधा किधर आधा बटेर नहीं चलेगा, पूरे दीन में आ जाओ और शैतान के साथ फासिद ख्यालात रख के कदम बकदम मिला करना चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, तुम्हारा खुदा व दुश्मन है, धोखे में डाल देता है। तो कामिल और अकमल दीन अमली तौर पे हमारी जिंदगी में आ जाए, दावत तबलीग की मेहनत से ही आ जा रहा है, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपनी मदद और नुसरत का वादा जो किया है वो कामिल और अकमल दीन पर किया, नाकिस दीन पर नहीं किया। ये सहाबा के जो शान में कसीदे पढ़े हैं, इनकी जिंदगियों के अंदर कामिल दीन था दोस्तों। कामिल दीन जब होगा, अल्लाह इज्जतों की बुलंदियों पर पहुंचाएगा, चोटियों पर पहुंचाएगा। अल्लाह जिंदगी में बरकतें देगा, राहतें देगा, चैन देगा, सुकून देगा, अमन देगा, अमान देगा। हाँ, लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत डाल देगा। लोगों के दिलों में मोहब्बत है। आज हमारे लिए लोगों के दिलों में नफरतें हैं ना। कसीदे में भी, नातों में भी पढ़ा इन लोगों ने, भाई लोगों ने, माशाल्लाह बहुत नफरतें हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। भाई गुजारिश करता हूँ थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं थका हुआ हूँ। भाई बैठ जाओ, भाई चाचा प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ, जाओ मत भाई, उठ के नहीं जाओ। बदतमीजी लगती है मुझे, बहुत बुरा लगता है। मैं बोला ना, झूठी मोहब्बतें ये नहीं चलेगी भाई। अब अमल का टाइम आया, बात सुनने का टाइम आया, तो आप लोग उठ के जा रहे। मैं आलिम नहीं हूँ, मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं आप लोग के जैसा ईमान वाला भाई हूँ। ये दावत और तबलीग की मेहनत की बरकत से यहाँ बैठ गया मिंबर और महराब के पास, वरना जूते चप्पल रखने की जगह ना, वहां बैठने के लायक भी नहीं थे हम। ये तो अल्लाह ने दावत की मेहनत से ज्यादा। मैं थका हूँ भाई, मैं सुबह 5 बजे घर से निकला और मैं सोया नहीं इतना भी। कल रात को 2 बजे सोया था, 1-2 घंटा में सोया बस, उसके बाद में सोया 24 घंटे हो गए। थका हुआ हूँ मैं, बहुत थका, चक्कर आ रही है मुझे। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत देखने के बाद में इतना ऐसा हो रहा है कि बहुत बात करूं, लेकिन ताकत भी तो होनी चाहिए ना आदमी के अंदर, है ना। तो आलिम नहीं हूँ, मेरे को तकरीर बयान नहीं आता, मैं तो मुज़ाकरा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, और मैं हर जगह मुज़ाकरा ही करता हूँ, बात करता हूँ।
जो अल्लाह दिल में उतारता है बात है ना, अल्लाह से दुआ करके बैठ जाता हूँ कि अल्लाह बस ऐसी बात करा दे जिससे तू राजी हो जाए और हम सबकी हिदायत का जरिया बन जाए। क्योंकि ये मजलिस है जहाँ पर अल्लाह हिदायतों को बांटता है, हिदायतें उतरती है, मग़फ़िरत अल्लाह करता है ऐसी मजलिसों पर। तो बात खत्म हो जाए, दुआ हो जाए, इंशाअल्लाह फिर चले आना, मैं भी चले आऊँ, आप भी चले आना, बैठेंगे इंशाअल्लाह। बीच में उठते इंतजार होता है, जो बैठने वाले हैं उनको भी सुनने नहीं मिलता भाई, और फिर मैं भूल जाता हूँ मैं क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था। हाँ, नफरतें, दिलों में नफरतें और मोहब्बत डालने वाली जात अल्लाह की है ना। आज नफरतें हैं ना भाई, हिंदुस्तान में भी और पूरे आलम में। फलस्तीन में देखो क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए नफरतें हैं। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में अल्लाह ने उस कौम के ऊपर अजाब भेजने का फैसला कर लिया। नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तो आप जो है वो कश्ती बनाएं। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की। फिर अल्लाह ने कहा कि इस कश्ती के अंदर वो 80 या 82 लोग थे जिनको अपने साथ ले लो, कश्ती में सवार कर लो, जिन्होंने ईमान लाया था। फिर कहा कि जानवरों के जोड़ों को ले लो, जानवरों के जोड़े, मेल फीमेल। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। फिर ख्याल आया कि इनको ले तो लूंगा लेकिन इनके अंदर तो आपस में दुश्मनियां हैं, नफरतें हैं, इनको कंट्रोल कैसे करूंगा, इनको काबू कैसे करूंगा। तो अल्लाह से कहा ऐ बारी ताला, मैं इनको ले तो लूंगा लेकिन इनमें आपस में नफरतें, अदावत है, दुश्मनियां हैं, ये एक दूसरे को मार देंगे। बिल्ली चूहे को खा जाएगी, कुत्ता बिल्ली को फाड़ देगा, शेर बकरी को खा जाएगा, हिरन को खा जाएगा, भेड़िया हिरन को उठा के ले जाएगा। तो इनको मैं कंट्रोल कैसे करूंगा, इनको रोकूं कैसे, इनमें तो नफरतें हैं। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने पूछा, ए नूह ये बताओ इनके दिलों के अंदर नफरतें डाली किसने, इनके दिलों के अंदर नफरतें डाली किसने। ए अल्लाह आपने मोहब्बत भी हम डालेंगे। क्या कहा, मोहब्बत भी हम डालेंगे। तो मेरे भाई हमारी जिंदगी में 100% दीन आ जाए। दीन यानी अल्लाह के हुक्मों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से पूरा करने का नाम दीन है। ये दीन हमारी जिंदगियों में आ जाए, हम इस दीन को सीखें, समझें, अपनाएं, सीने से लगाएं, अपने घरों में दाखिल करें, अपने कारोबार में दाखिल करें, अपनी शादी ब्याहों में दाखिल करें, तिजारत में, हर शोबे में दीन को लाएं, इसको अपनी जिंदगी में फिट करें, उतारे अपने अंदर। वो कहना वो आदमी, अरे पहले इसको अंदर तो आने दो, है ना, इस्लाम को, दीन इस्लाम को अंदर तो आने दो भाई। आज ये दीन तो हमारे लिए है ना, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए। लेकिन हम क्योंकि हमने कलमा पढ़ा है, अल्लाह को अल्लाह माना है, अल्लाह के रसूल को नबी माना है, तो हमारा फर्ज है ना कि हम इसके ऊपर अमल करें। ये फर्ज है हमारे लिए दीन पर चलना। लेकिन नहीं चल रहे तो नफा नजर नहीं आ रहा है। अरे बात ये सर में दर्द हो रहा है, अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत देर से, नींद नहीं हुई ना। मैं बोलूंगा बेटा जा जाके गोली लेकर गया, अब ये गोली लेकर आएगा सर दर्द की, अब लेकर मैं यहाँ इसे लगाने लगूंगा तो क्या दर्द अच्छा हो जाएगा। अरे बोलो ना, क्या करना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा ना, अंदर जाएगा ना, अंदर उतरेगा, पेट में उतरेगी दवाई, पानी पिएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद में असर होगा। और अगर हम गोली लेकर के सर पे लगाएंगे तो वो दुकानदार जो मेडिकल स्टोर में पागल है, भाई क्या कर रहा है, अरे भाई मेरे सर में दर्द है इसलिए मैं इसको लगा रहा हूँ इधर पे। अरे भाई इसको ऐसे नहीं, इसको अंदर उतारना पड़ता है, अंदर उतारो। अरे वो कैसे, दर्द यहाँ हो रहा है, अंदर उतारूंगा तो यहाँ दर्द कैसे अच्छा हो जाएगा। बोलेगा पागल है, तू बेवकूफ है। तो आज हमारा हाल यही है, बेवकूफी कर रहे हैं हम।
मोहब्बत के दावे कर रहे, इस्लाम के दावे कर रहे, दीन के दावे कर रहे, लेकिन मेरे भाई अल्लाह ने दावे के लिए नहीं पैदा किया, अल्लाह ने दावत के लिए पैदा किया। हर एक ईमान वाले को अल्लाह ने दुनिया के अंदर दावत के लिए पैदा किया कि नबूवत के पैगाम को क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। भाई इसको पकड़ के बैठा लो यार, ये क्यों किया जा रहा है बच्चा, पकड़ो इसको, पकड़ो, बैठो बैठ बैठ। तो भाई देखो बच्चा पैदा होता है ना, हम सबके घर में बच्चा पैदा होता है ना भाई,